ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अधिक मास की एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है, उस एकादशी को कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी या फिर पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण किया जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और हरिवासर की समाप्ति का समय क्या होगा। पद्मिनी एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें एकादशी के बारे में कि पद्मिनी एकादशी कब है। देखिए, पद्मिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 28 जुलाई को, यानी कि शुक्रवार को दोपहर में 2:51 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है शनिवार को दोपहर में 1:05 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि का ही हमेशा व्रत धारण किया जाता है एकादशी में। और एकादशी सूर्योदय काल में हमें प्राप्त हो रही है 29 जुलाई को, यानी कि शनिवार के दिन। तो अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 29 जुलाई शनिवार के दिन। और किसी भी एकादशी का जब हम व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत में 3 दिन के नियम होते हैं, जैसे कि दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। अब दशमी तिथि के दिन आपको क्या करना है, देखिए, दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, टमाटर, शाक, बैंगन और मूली, गाजर या फिर चावल, ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप महिला हैं, व्रत धारण करते हैं, तो एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही यानी कि दशमी तिथि के दिन अपने बाल धोकर स्नान कर लीजिए। दशमी तिथि के दिन संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना है, यानी कि अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना है। अब अगर रात में आप कुछ खाना चाहते हैं दशमी तिथि को, तो ऐसे में आप फल ले सकते हैं या फिर दूध, जूस इत्यादि ले सकते हैं। तो जैसे कि इस बार 29 जुलाई को शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो एक दिन पहले यानी कि 28 जुलाई को दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। और दशमी तिथि के दिन शास्त्रों के अनुसार भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन 29 जुलाई को एकादशी का व्रत है और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत धारण करने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर सबसे पहले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए, पंच देवताओं का ध्यान करना चाहिए। फिर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आप चाहें तो भगवान श्री विष्णु के निमित्त एक अलग से चौकी लगाकर और फिर आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, कलश की स्थापना करके, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी जहाँ पर भगवान विराजित है वहीं पर पूजा कर सकते हैं। जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, दोनों ही प्रकार से पूजा बिल्कुल ठीक मानी जाएगी, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु का जो विग्रह है आपके पास, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो या लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। भगवान विष्णु का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है, या फिर अगर आपके पास पंचामृत की सुविधा ना हो तो ऐसे में कच्चे दूध से या फिर सिर्फ शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर भी भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, फिर पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए।
इसके बाद धूप दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से अपने पास जो भी सामग्री है उसी से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, ऋतु फलों का भोग अर्पित कीजिए, पंचामृत का भोग लगाइए। और हाँ, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को सफ़ेद मिठाइयों का या पीली मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी को भगवान को भोग अर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूल से भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लीजिए। दशमी तिथि के दिन 28 जुलाई को आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं माने जाते, इसलिए आप उनका प्रयोग भगवान श्री विष्णु की पूजा में एकादशी के दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह की पूजा करते समय अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना के निमित्त भी आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। या फिर सिर्फ भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए पद्मिनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, इस प्रकार से भी आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं या फिर चाय, जल इत्यादि लेकर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद भी फलाहार कर सकते हैं। अन्न का सेवन अगले दिन ही किया जाता है, द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में पारण करते समय। इस बीच में एकादशी के दिन भूल से भी अन्न का सेवन नहीं करना है आपको। और हाँ, एकादशी के व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। तो बहुत से भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खा सकते। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो सिर्फ फलाहार के द्वारा ही ये व्रत धारण किया जाता है। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो ऐसे में फलाहार जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में अगर जागरण किया जाता है भजन कीर्तन करते हुए और भगवत गीता का पाठ भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर पढ़ा जाता है तो इससे किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त होती है और इसी के साथ आपके पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती हैं, पितर भी प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में आपके मन की कोई भी इच्छा हो निश्चित ही पूर्ण होती है। और द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। और हाँ, अपना भोजन करने से पहले, व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, किसी ब्राह्मण को इतनी सुबह घर बुलाना संभव न हो, तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, दक्षिणा के कुछ पैसे निकाल दीजिए। इसके बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं, दान की सभी सामग्री एकत्र करके भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दीजिए। फिर शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और दान की ये सामग्री आप चाहें तो दिन में किसी भी समय भिजवा सकते हैं। तो पद्मिनी एकादशी का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन करना हर व्रत करने वाले के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत 29 जुलाई को धारण करेंगे। 30 जुलाई को व्रत का पारणा किया जाएगा। पारण का समय जानने से पहले द्वादशी तिथि का समय जानते हैं। देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी शनिवार के दिन यानी कि 29 जुलाई को दोपहर में 1:05 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 30 जुलाई को सुबह 10:34 तक। और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो हरिवासर की समाप्ति का समय होगा 29 जुलाई को शाम 6:28 पर और 30 जुलाई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे। तो पारण हमेशा सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो 6 बजे से लेकर 8:37 तक 30 जुलाई को सुबह व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर हम सही समय पर नहीं करते हैं, शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं, तो हमारे किए गए व्रत का हमको संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें पद्मिनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, इसके लिए आपको आगे वीडियो मिल जाएगी और इसी के साथ आपको एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस चैनल पर अपलोड होने वाले शिव पुराण की कथाएं भी अवश्य सुनते होंगे। लेकिन अगर आप अब तक नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।